your insightful knowledge. Your session was full of passion and valuable information. Now I would like to invite our first panelist, Professor Balbir Acharya, former head Department of Sanskrit, to initiate panel discussion on your core immunity. Close your eyes comfortably. Focus on your breath. Inhale slowly, slowly, and exhale slowly, slowly. Inhale and exhale properly 3 times Omkar Dhani, and focus on your process, on your thought, on your mind, and feel the changes after chanting. Relax. Feel for your thought process after chanting. Now relax. Open your eyes slowly, slowly. How are you feeling right now? कुछ चेंजेस आया है? नहीं आया? आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर संजू नंदा जी, ऑर्गेनाइजर का नाम जानता नहीं होगा, क्या बैठे थे यहाँ पर भी, रितु जी और प्रोफेसर राजकुमार जी, मुझे विद्यार्थियों, अभी आप बहुत ही प्रभावशाली, गंभीर, विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन सुन रहे थे प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी का। मानवता के लिए योग के सिद्धांतों का आप यदि अध्ययन करेंगे तो योग का प्रत्येक सिद्धांत है ही प्रत्येक मानव के लिए, और केवल प्रत्येक मानवता के लिए नहीं है, प्रत्येक मानव के लिए नहीं है, प्रकृति के जड़ और चेतन हर तत्व के लिए, चाहे प्राणी है, चाहे पशु है, पक्षी है, सूक्ष्म जीव जगत है, और चाहे अचेतन जगत है, सबके सामंजस्य स्थापित करने का नाम योग है। इसलिए सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते की परिभाषा योग दर्शन में दी गई है कि योग जो है वो समत्व का नाम है। भारतवर्ष में योग की परंपरा जो चल रही थी वो 7 प्रकार की परंपरा चल रही थी। सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, जप योग, हठ योग और अष्टांग योग या राज योग, इसी को अष्टांग योग कहते हैं, सबसे प्रमुख है। तो जो कर्म योग है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसकी पूरी परिभाषा गीता में कही गई है। और यदि गीता के कर्म योग को आप देखेंगे तो वहां पर कहा है कि प्रत्येक कर्म हमारा प्रभु को, परमात्मा को समर्पण करके होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म तो हम कर रहे हैं, समर्पित परमात्मा करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि समय कम होगा तो संक्षिप्त रूप से चलेंगे।
यदि आप कर्म को परमात्मा को समर्पित करके करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो कर्म में ज्यादा परफेक्शन आएगा, ज्यादा उसमें जो है कर्म में पूर्णता आएगी, सजगता से आप कर्म करोगे। जब हम कर्म में ये मान करके करते हैं कि ये काम मुझे करना है, अपने स्वार्थ के लिए करना है, तो हम एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, आप और हम दोनों सामने होने लगेगी। एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसके मन में ये विचार आया कि मुझे भक्ति करनी चाहिए। अब मेरी उम्र हो गई है, उसके गुरु थे, गुरु उनको शिक्षा देते थे और उनको बताते थे, वो साधना करते थे। जैसे वो 60 साल के लगभग उम्र हुई तो उत्तराधिकारी उसको योग्य कोई मिला नहीं, उसका पुत्र ऐसा था नहीं जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाए राज्य का। तो बड़ा चिंतित सा था, उत्तराधिकारी को तलाश कर रहा था। एक दिन गुरु जी उसके पास में आए तो बड़ा खिन्न सा राजा का स्वभाव दिखाई दिया। तो उसके गुरुजी ने कहा, बात क्या है, परेशान किस बात से हो? कहा कि मैं आपके शिक्षा का पालन करता हूँ और अब मेरी उम्र 60 साल हो गई है, तो मैं अधिक समय साधना में बिताना चाहता हूँ, योगाभ्यास में बिताना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा कोई उत्तराधिकारी मिल जाए, क्योंकि राजकाज में करते हुए अब मेरी वो क्षमता कम हो गई है, ध्यान नहीं लगता है, चिंताएं होती है और मुझे कोई उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा। कहा कि भाई आपका बेटा है, उसको बना दो उत्तराधिकारी। तो राजा ने कहा कि बेटे में ये योग्यता नहीं है कि वो राज्य को ढंग से चला पाएगा, उसके व्यवहार से जब प्रजा परेशान हो जाएगी और पाप मुझे लगेगा। तो उसके गुरुजी ने सोचा, बात तो समस्या तो ठीक है। कहा कि आपको उत्तराधिकारी चाहिए? गुरुजी ने कहा कि हाँ। तो कहा कि मैं कैसा रहूंगा यदि मुझे आप अपना उत्तराधिकारी बना दो? तो गुरुजी के राजा कहने लगा, जी इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यदि आप मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, आप राजकाज को संभालोगे, राजा बन जाओगे तो बहुत बढ़िया, प्रजा बड़ी सुखी रहेगी। कहा ठीक है, फिर प्रस्ताव पास करो, मुझे राजा बनाओ। फटाफट राजा तो खुश हो गया, जो चाहिए था मन की मुराद पूरी मिल गई कि गुरुजी उत्तराधिकारी रहेंगे, मैं साधना करूंगा गुरुजी के निर्देशन में बैठ करके, इससे अच्छा क्या होगा। अपने मंत्रिमंडल की सभा में अगले दिन प्रस्ताव पारित किया कि आज से गुरुजी जो है वो राजा रहेंगे और उनको पूरा अधिकार मंत्रिमंडल से पास करा कर उनको शपथ दिला दी, राजा बन गए। जब राजा बन गए तो उसमें उनके गुरुजी ने पूछा, भाई राजा तो मैं बन गया हूँ, अब आप क्या करोगे? कि मैं साधना करूंगा। कहला साधना तो ठीक है, लेकिन अपना गुजारा कैसे करोगे? कि जी मैं कोष से कुछ धन ले लूंगा अपने गुजारे के लिए। कहा कि कोष से तो धन मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये तो प्रजा का कर का पैसा है, मैं आपको राजा मैं हूँ, ये तो पाप मुझे लगेगा बिना कुछ किए मैंने आपको यदि इसमें से पैसा दूंगा तो। कहा तो जी फिर मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ काम तो करना ही है, किसी बड़े सेठ साहूकार के यहाँ किसी फैक्ट्री में जाके 4-5 घंटे की नौकरी ले लूँगा पार्ट टाइम पे, बाकी टाइम पे अपनी साधना स्वाध्याय और योगाभ्यास करूंगा। कहा कि अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको नौकरी करनी की थी, हाँ फिर तो करनी पड़ेगी, आजीविका तो चलानी है। कहा कि मेरे राज्य में एक नौकरी खाली है। आज किस चीज की नौकरी खाली है? कि राजा की। कहा कि ठीक है, कहला ठीक है, तो ये राजा की नौकरी आप करोगे, राज्य मेरा है। और उसको राजा की नौकरी में लगा के चले गए गुरुजी तो अपनी साधना करने के लिए। 6 महीने के बाद में देखा कि देखते हैं जा करके राजा कैसा चल रहा है, कैसी साधना चल रही है। प्रजा से पूछा, जैसे रोहतक में आकर के प्रजा बड़ी खुश कि जी अब तो पहले से भी अच्छा राज कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया ध्यान देते हैं, हर समस्या को सुनते। पहले तो कभी कभी हमें वेट भी करना पड़ जाता था कि इस समस्या के लिए अब तो कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। राजमहल में आए, राजा खुश, गुरुजी के पैर छुए, कहा देखो आपका राज मैं नौकरी कर रहा हूँ, कैसा राज चल रहा है? दिख रहा, प्रजा खुश है, आप भी खुश हो। राजा वही है, स्थिति वही है, काम वही चल रहा है, क्या बदला है? बदला है समर्पण भाव। पहले वो राजकाज कर रहा था अपना समझ करके कि ये राज मेरा है, मैं इसका राजा हूं, और वो उसमें दुखी था। अब काम वो राजा का ही कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि राज गुरुजी का है, काम मुझे करना, बड़ी ईमानदारी से करना है। और ईमानदारी से राज करता है। शाम को बैठ करके जब उसका 8 घंटे 10 घंटे पूरे हो जाते हैं, फिर फ्री कि नौकरी मेरी खत्म हो गई, अब बैठ कर अपना साधना करूंगा, इंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, स्वाध्याय करूंगा, अपने मन के काम कर रहा था, इसलिए वो भी खुश है। हमें यहाँ पर परमानेंटली भेजा गया और हमें तो ये भी नहीं पता। हम जब नौकरी करते हैं तो बोर्ड भर लेते हैं, भाई इतने साल नौकरी करेंगे, रिटायरमेंट के बाद तुम्हें पेंशन मिलेगी, वो सारा बोर्ड हमने दिए थे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय को भर के आपने भी दिए होंगे जो यहाँ कर्मचारी बैठे हैं।
और कहीं प्राइवेट कंपनी में भी जाओगे तो नोट भर के देंगे आपको, एग्रीमेंट करेंगे कंपनी के साथ में। लेकिन यहाँ तो इस जीवन का तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। कितने दिन के लिए भेजा गया, कोई एग्रीमेंट नहीं है। हाँ, वेद में, योग दर्शन में ऋषियों ने हमें एक चार्ट दिया बनाने के लिए, एक मैनुअल दिया है कि यदि इस तरह से इस गाड़ी को चलाओगे, शरीर रूपी जो आपका ये रथ है, इसको इस मैनुअल के हिसाब से चलाओगे तो हो सकता है तुम 100 साल जी जाओ। लेकिन उनके अनुसार चलना पड़ेगा जो मैनुअल दिया योग दर्शन में, या मतलब उपनिषदों में, या दर्शनों में, या वेद में, कि 4 बजे उठोगे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के 1 घंटा ध्यान करोगे, योगासन करोगे, प्राणायाम करोगे, तो ये शरीर चल जाएगा आपका। लेकिन ये नहीं करोगे तो ये शरीर का कोई गारंटी नहीं, कब इसमें हार्ट अटैक हो जाए, कब इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए, कब कोलैप्स हो जाए, कब किडनी खराब हो जाए, कुछ नहीं पता। तो परमात्मा को समर्पित करने का ये काम है, ये है गीता का निष्काम कर्म, गीता का ईश्वर को समर्पित करके करने वाला कर्म। कर्म तो वही करोगे आप पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, ये यहाँ पर योग लगा हुआ। आप ये सोचो कि भाई मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य जो है यहाँ पर पूरा ईमानदारी से काम करना है। मेरे को परमात्मा ने ड्यूटी दी, पढ़ना है तुम्हें, और सारी नॉलेज लेनी है अपने सब्जेक्ट की। यदि कोई मैनेजमेंट का है, कोई होटल मैनेजमेंट का है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, नॉलेज पूरी लेनी है, तो पूरा 7 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ो। और उसके बाद में फिर परमात्मा छोड़ दो, मैंने पूरा ईमानदारी से पढ़ दिया, बैठ के मैं साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, ये होगा। तो ये तो हो गया ईश्वर को समर्पित करके कर्म। समझ में हो गया? कोई अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करके करोगे आगे से? यस सर। अब तो हो जाएगा ना ईश्वर को समर्पित कर्म। यस सर। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया गीता का निष्काम कर्म। इसे निष्काम कर्म कहते हैं, इसे ईश्वर को समर्पित कर्म कहते हैं। ये कर्म योग हो गया आपका। भक्ति योग क्या है? वही ईश्वर को, अपने आप को सब कुछ उसके हवाले कर दो। भाई हम तो काम कर रहे हैं, आपने मुझे भेजा है, हर समय उसको याद रखो कि उसकी सत्ता हर समय हर जगह पर विद्यमान है। अब ये जो योग का सिद्धांत है, देखिए ये मानवता के लिए कैसे उपयोगी है। एक योग का सिद्धांत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है योग के। अब जो ये अहिंसा है, यदि इसका पालन न होने की वजह से ही हम इतने परेशान रहते हैं कि रात को नींद भी नहीं आती, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस अहिंसा के कारण से, अहिंसा का पालन न करने के कारण से। क्यों? जब हमारे मन में ये भावना आती है कि मेरी जो सहेली है या मेरा जो मित्र है ये बड़ा दुष्ट है, इसको सबक सिखाना है, एक हिंसा का भाव मन में आ गया, और ये भाव मन में आते ही आपकी नींद खराब हो जाएगी। सोते समय ये विचार आ गया कि मेरा ये साथी जो है बड़ा दुष्ट है, ये मेरी बुराई करता रहता है, इसको सबक सिखाना, इतना भाव मन में आ गया, आपकी नींद खराब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये मेरा पड़ोसी है, अपना कूड़ा मेरे घर के सामने डाल देता है, समझाने से भी नहीं मानता, अब कल तो इसको तीसरा कूड़ा डालेगा तो इसके साथ झगड़ा करना ही करना है। ये बात सोचते सारा परिवार परेशान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कि भाई ऊपर कल कूड़ा डालेगा, पापा वहां झगड़ा करेंगे, मार पिटाई होगी, पता नहीं किसका चोट लग जाएगी, फिर मुकदमेबाजी होगी, और व्यक्ति सारी जिंदगी चक्कर काटता रहता, नहीं काटता रहता। और यदि ये भाव हो कि नहीं, हमें हिंसा का भाव नहीं रखना है, अहिंसक बनना है, समाज में अफरा तफरी नहीं मचानी है, समाज में किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, तो आप शांति से रहोगे। आप शांति से रहेंगे, पड़ोसी शांति से रहेंगे, परिवार के लोग शांति से रहेंगे। आप स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आए हो और यहाँ झगड़ा कर लो आप टीचर से, आपके घर फोन गया, मम्मी परेशान, पापा परेशान, भाई परेशान, बहन परेशान कि टीचर से झगड़ा कर दिया, अब इसको यहाँ से निकालेंगे। वो आगे माफी हाथ जोड़ते घूमते रहते हैं। होता ही नहीं होता, किसी बच्चा है, गलती हुई, कोई बात नहीं, अब तो बड़े हैं। होता ही नहीं होता। आपकी थोड़ी सी हिंसा से सारा परिवार परेशान हो गया। तो ये मानवता के विकास के लिए योग का एक एक सिद्धांत बहुत जरूरी है। लेकिन अहिंसा का अभिप्राय ये नहीं है कि आप राजा हो, आप एसपी हो, आप पुलिस के इंस्पेक्टर हो और आप कहो जी मैं तो अहिंसक बन गया हूँ, अब चोर उचक्कों को कुछ नहीं कहूँगा। ये तो पाप हो जाएगा। यदि अहिंसा का भाव ये होता
तो जब अर्जुन ने हथियार फेंक दिया था, गांडी फेंक दिया था, ये कहा था कि भी मैं नहीं मारूंगा जो खड़े हैं सामने ही कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो क्या कहा था कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मर गया तो राजा स्वर्ग मिल जाएगा, जीत गया तो राजा बन जाएगा, हथियार ठार इनको मारिए, तेरी ड्यूटी है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू सेनापति है। और सेनापति का एक कर्तव्य होता है, सैनिक का एक कर्तव्य होता है कि वो शत्रु को मारे, से कोई भी हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, यदि वो शत्रु पक्ष में खड़ा है तो उसको मारना ही तेरा धर्म है। और गीता के 18वें अध्याय में तो बहुत आगे की बात लिखी है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते मानवः। 45वां श्लोक है ये गीता के 18वें अध्याय का। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, कि अपने अपने कर्म में को करता हुआ व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि सैनिक राष्ट्र की रक्षा करता हुआ मर जाता है तो मुक्ति मिलेगी, उसको संसिद्धि मिलेगी। और यदि कोई अपने कर्म को न कर करके वहां से भाग आए तो वो पाप का भागी बनेगा, क्योंकि उसने अपना कर्म अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। हमारी ड्यूटी है ईमानदारी से पढ़ाना, आपकी ड्यूटी है ईमानदारी से पढ़ना। यदि आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता आपकी सफलता को। आपको वो सर्विस, वो पद, जहां का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये इसका भाव है गीता के श्लोक का, ये है कर्म योग। तो जो अष्टांग योग है, जो मैं बता रहा था आपको, अहिंसा का भाव राजा के लिए नहीं है। अहिंसा राजा के लिए तो सीधा सीधा अथर्ववेद का मंत्र है, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा असीसे न विद्यामो यथा नो असो वही रहा। यदि कोई हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, हमारी प्रजा की हत्या करता है, हमारी सीमाओं में घुसता है, उसको वहीं पर शीशे की गोली से बींध दो, आगे कदम ही न बढ़ाने दो। जब से राजाओं ने अहिंसा का भाव लिया कि अहिंसा हम बन गए, तब से आक्रमण शुरू हो गए, हम गुलाम बन गए। हमारी बहुत बड़ी सेना थी, जब से हमने वैदिक शिक्षा को बुला दिया, योग के सिद्धांत को बुला दिया, तो अहिंसा का भाव इतना ही है कि हम परस्पर अपने राष्ट्र में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कोई हिंसा का भाव न रखें। ये है अहिंसा का सत्य। सत्य की परिभाषा योग दर्शन में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो सत्य जो है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि आपके सत्य बोलने से निरपराध प्राणियों का नुकसान होता है तो उसका पाप आपको लगेगा। ये मैं नहीं, ये महर्षि व्यास लिख रहे हैं। न तत् सत्यम भवेत् पापमेव तत् भवेत् तस्मात् सर्वभूतिताय सत्यम वदेत्। इसलिए सारे प्राणियों के हित के लिए सत्य बोलना चाहिए। यदि आपके सत्य बोलने से निरपराध प्राणियों को नुकसान होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसने कहा जी मैं बैंक से पैसे निकलवा कर आया था, गुंडे पीछे लगे हुए पैसा छीनने के लिए, मुझे गोली भी मार सकते हैं और मैं यहाँ छिप जाऊँ, और आपने यहाँ बैंक से नीचे उसने छिपा लिया और पीछे पीछे गुंडे आए। कहा जी आपके यहाँ पर कोई आया इस तरह भागता हुआ व्यक्ति, और आपने बता दिया छिपा और उसको वो छीन के चले गए पैसा, तो वो पाप के भागी बताने वाले भी होंगे। उस समय तो झूठ बोलना ही हितकारी है, क्योंकि उसकी जान बच जाएगी, उसका पैसा बच जाएगा। ये है इसका भाव। इसलिए क्या कहा संस्कृत में, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम है प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सत्य न बोलो जो कड़वा हो। किसी की आंख खराब है, उसको कहना हो काने तेरी आंख कैसे फूट गई थी, तो उसको तो दिल पे लग गई ना जा करके। है तो सच्ची बात, वो काना भी है, आंख भी फूटी हुई है, लेकिन उसको आप इससे भी पूछ सकते हो कि आपको क्या बात हो गई थी जो आपकी आंख खराब हो गई, प्रिय रूप से पूछ सकते हो। तो सत्य हमेशा प्रिय बोलो। और केवल ये कई बार व्यक्ति मिलता है जी मैं तो बिल्कुल सत्य ही बोलता हूँ, मैंने कहा तो बड़ा पाप करता है, यदि सत्य बोलता है तो निरपराध प्राणी को मरवा देगा। हाँ, यदि आप देखते हैं कि भाई आतंकवादी है, इसने इतने लोगों को मारा, तो हाँ तो सच्ची बोलना है ताकि उसको फांसी में लटक जाए और जन कल्याणकारी हो। तो शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि अधिकतम लोगों का भला जिसमें हो वैसी वाणी बोलनी। ये है उसका भाव। मैं आपको योग दर्शन के व्यास भाष्य की बात बता रहा हूँ। तो अहिंसा अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना। चोरी का मतलब ये नहीं कि किसी घर में पाड़ लगा दी या किसी के बटवा चुरा लिया, पर्स चुरा लिया। नकल करना भी चोरी है। किसी की आर्टिकल जो है चुरा के अपने नाम से छापना भी चोरी है। आप जो नकल करते हो ना एग्जामिनेशन में, ये समझो कि चोरी कर रहे हैं। चोरी की बहुत लंबी परिभाषा है। तो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है, जैसे सुरेंद्र जी ने अभी बताया।
माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये अथर्ववेद का सिद्धांत है कि भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। भूमि में इतनी बड़ी ताकत है, माँ कभी भी, चाहे माँ के 10 बच्चे हैं और माँ गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, चाहे उसको बर्तन मांजने पड़े, अपने बच्चों को शाम को भूखा नहीं सोने देती हो। भूखा सोने देती है क्या? नो सर। खुद भूखा रह लेगी माँ, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगी। जब अथर्ववेद ये कहता है, वेद ये कहता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ, तो हमारी इस भूमि माँ में इतनी शक्ति है कि एक भी प्राणी भूखा नहीं रह सकता। यहाँ चींटी का भी पेट भरता है, जो एक कण खाती होगी, एक कण से भी कम खाती है, और यहाँ हाथी का भी पेट भरता है, जो एक मण से भी ज्यादा खाता है। जो प्राणी कण खाते हैं उसका भी पेट भरता है, और जो प्राणी मणों खाते हैं, 40 किलो खाते हैं, 40 किलो को मण बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में, वो उसका भी पेट भरता है कि नहीं भरता हाथी का पेट? कोई भूखा तो नहीं रहता। लेकिन जब से मानव ने अपरिग्रह का पालन करना छोड़ दिया, तब समाज में समस्या पैदा होती है। ऑक्सीजन का अभाव नहीं था पिछले साल, किसका समस्या थी? अपरिग्रह का पालन नहीं किया, योग का पालन नहीं किया, मानवता को कलंकित कर गए कुछ लोग, और हजार का सिलेंडर 1-1 लाख में दिया है। गैस का सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? और कईयों को मिला नहीं, उस सिलेंडर के अभाव में जो अभाव, जिनके पास पैसा नहीं था वो मर गए। तो ये यदि योग का ये सिद्धांत हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाया होता, एजुकेशन में होता कि भाई आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना है और समाज के कल्याण के लिए इसको दान भी देना है, तो ये स्थिति नहीं आती। तो ये तो योग तो है ही मानवता के लिए। लुधियाना में एक बहुत बड़े दिल्ली IIT के प्रोफेसर हैं, वो जाकर के उन्होंने फैक्ट्री लगाई जहाँ पर बॉबी जिंदल गवर्नर था। 2006 की बात है, साथ में गया था उनके पास में, तो कोई लेकर गए थे मुझे ह्यूस्टन से, कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं, बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पर, और उनको नींद नहीं आती, दोनों मियाँ बीवी को। गया तो 10 एकड़ में गया, दुकान था उनका, बाहर स्विमिंग पूल, और वो पता नहीं कितना पैसा था। तो बात होने लगी, तो कह जी नींद नहीं आती, गोली लेते हैं और सिर्फ नींद खुल जाती है। मैंने कहा कि अपरिग्रह का पालन करो भाई, योग का पालन करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, और विशेष रूप से अपरिग्रह का पालन करो। कहा जी अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? मैंने कहा आप 2 हो, मैंने देख लिया था इनके पास तो बहुत ज्यादा इकट्ठा कर ख्याल रखना, मतलब क्या जरूरत ही इतने बड़े मकान की, 25-30 कमरे थे मकान में, 2 आदमी रह रहे थे। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए आप आपको 2 कार की जरूरत है, 3 रख लोगे, एक कार कभी खराब हो जाएगा, आपने 10 कार रख ली तो समस्या हो जाएगी आपके सामने। सोचो शाम को बैठ करके किसकी सर्विस करानी है, किसकी बैटरी डाउन तो नहीं हो गई है, किसका इंश्योरेंस कराना है, इसी में सारा समय चला जाएगा। कहना सर जी आपको कैसे पता मेरे पास 10 कार है? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। उसने अपनी गैराज खोली, जितना बड़ा हॉल है ना, ऐसा तो हॉल मतलब डबल हॉल की गैराज, 10 कारें खड़ी, और दुनिया की वो कारें थी जो कंपनी 20-20 बनाती है, मतलब सबसे महंगी कार है उसके पास दुनिया की। मुझे घुमा के भी लाया फिर उसमें बैठा करके वो। तो मैंने कहा तभी तो नींद नहीं आती आपको, जो 10 कारें खड़ी कर रखी है। मुझे शौक है, मगर शौक से तो फिर नींद को खराब करो। समस्या बीमारियों की ये है, आप समझे नहीं बात? तो अपरिग्रह का पालन जो है, देखिए आपको 7 ड्रेस की जरूरत है, 8 ड्रेस की जरूरत है, 10 रख लो, 15 रख लो। आपने यदि 500 ड्रेस रख ली तो समस्या कौन सी पहनूं? वहाँ शादी की तैयारी हो गया, आप ड्रेस बदल रहे हो बैठ करके, यानी खिलती समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है ना? तो ये अपरिग्रह का पालन बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया नियम, यम, और ये है यम का पालन जो है, ये सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, यदि आप इंग्लिश की भाषा में बोलोगे। सामाजिक जो है ये मतलब सामाजिक सद्भाव के नियम है, और इनका पालन कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए इनको बच्चों को। फिर ये नियम शौच, सफाई रखना। ये तो यदि आप गंदगी रखोगे, सफाई भी किस तरह की? ऋषियों ने कहा कि तन की सफाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की सफाई। ये कपड़े तो साफ रखो ही रखो, शरीर को नहा धो करके साफ रखो, अपने परिवेश को साफ रखो। ये नहीं घर का कूड़ा निकाल कर गली में डाल दो, गली को भी साफ रखो, शहर को साफ रखो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने विचारों को साफ रखो। साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि जो बहुत ही रिसर्चर हैं, साधक हैं, लेखक हैं, उनके मन में तो जो बहुत अच्छा काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके मन में 24 घंटे में 6000 विचार आते हैं। 24 घंटे में उन लोगों के जो हाई लेवल के थिंकर हैं। जो हमारे जैसे सामान्य लोग हैं
उनके मन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं 24 घंटे में। विचार करके देख लो, मेरा भाषण सुनते सुनते आपने हजारों विचार सोच लिए होंगे, हजारों विचार आ गए होंगे आपके मन में इतनी देर में ही। 60 से 70 हजार विचार आते हैं और 95% जो भी विचार हैं वो ऐसे ना 80% विचार उनमें ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, हम दूसरों को बता नहीं सकते। बुद्धि कंट्रोल रखती है विचारों पर, मन पर। 20% विचारों से हम अपना काम चलाते हैं। क्यों? वो जो नेगेटिव होते हैं वो विचार 80% विचार। तो उन नेगेटिव विचारों को दूर करने का कोई साधन मेडिकल साइंस में अभी तक नहीं है। उसको दूर करने का क्या साधन है? उसको दूर करने का साधन एक ही है और वो है ध्यान, वो है प्राणायाम, वो है योगासन। और आप देखोगे कि आज से 50 साल पहले इतनी बीमारी नहीं थी जितनी बीमारी आज है, और आज से 50 साल पहले इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। न उस समय एजुकेशन थी, न उस समय पैसा था, न उस समय इतने डॉक्टर थे, न इतनी मेडिकल साइंस का विकास था, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे। और अब पहले गांव में किसी को भी मैंने नहीं सुना किसी को जो है हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, किसी को डायबिटीज की बीमारी हो। गांव में 50 साल पहले नहीं था। आज हर गांव में, क्या हर घर में डायबिटीज के मरीज मिल जाएंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज मिल जाएंगे, हार्ट के मरीज मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि हमारे विचार नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं, टेंशन में ज्यादा रह गए हैं। मेडिकल साइंस की रिसर्च आई है कि 95% डिजीज कम्स ड्यू टू नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने का कोई साधन आपके पास तो है नहीं मेडिकल साइंस में। किसी को क्रोध आता है तो कोई डॉक्टर के पास जाकर कहे कि मुझे क्रोध बहुत आता है, या मुझे जो है लोभ बहुत आता है, मुझे चोरी करने की आदत पड़ गई है, कोई दवाई दे दो मैं चोरी करना छोड़ दूं, मेरे को झगड़ा करने की आदत पड़ गई है तो बात में झगड़ पड़ता हूँ, कोई दवाई दे दो, कोई गोली लगा दो, कोई इंजेक्शन दे दो। है क्या कोई दवाई मेडिकल साइंस में? कोई दवाई नहीं है। और न हो सकती है, इसलिए हमारे पूर्वजों को इस बात का पता था, तो उन्होंने मानव के विकास के लिए योग हमें दिया कि आप प्राणायाम करो, आप गायत्री का जप करो, आप ओम की चैंटिंग करो। मैंने परीक्षण किए इस पर, जैसे मैंने आपको 3 बार ओम कराया, प्रपंचली कराया था ताकि मैं बताऊं बाद में। इसी तरह से आप 21 बार ओम का जप करो एक राउंड में, और शांत भाव से बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद फिर 21 बार ओम का चैंटिंग करो, फिर शांत भाव से बैठ जाओ। तीसरी बार फिर करो। असल में तीसरी बार से पहले शुरू में तो नींद आ जाएगी आपको 2 बार करते ही, क्योंकि मन शांत हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और तीसरी बार फिर करो। 1 हफ्ते बाद आप देखोगे आपकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। क्रोध है तो क्रोध नहीं आता है, एंजाइटी है तो एंजाइटी नहीं आती है, तनाव है तो तनाव दूर होता है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस दूर होता है, और हाई और लो बीपी भी है तो उस पर भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस कह रही है, मेरे पास रिसर्च पेपर रखा हुआ है। आप समझे ना बात? तो सफाई जब रखो तो मन के विचारों को भी सफाई रखो। इसलिए यजुर्वेद के 34वें अध्याय में क्या कहा है कि तन में मन है शिव संकल्पमस्तु। उसकी व्याख्या करने का टाइम नहीं है, क्योंकि फिर योग की व्याख्या छूट जाएगी। मन को हमेशा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव नहीं रखे जाएंगे मन। मैंने एक परीक्षण किया, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, छोटे बच्चे कई बार पढ़ते नहीं ना, माँ बाप बड़े परेशान करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो भाग जाते हैं। उनको आप जो है पढ़ाई के लिए ना कहो, उनको कहो तो बैठ के प्राणायाम कर, खेल लेना लेकिन प्राणायाम कर, योगासन कर, ओम चैंटिंग कर। 1 महीने में आप देखेंगे बच्चा अपने आप किताब उठाकर अपने आप पढ़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि उनके नेगेटिव विचार खत्म होंगे, पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। प्राणायाम करने से मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है, फोकस बढ़ता है। प्राणायाम करने से, योगासन करने से, ध्यान करने से हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो मेडिकल साइंस में ठीक नहीं होती। यदि आप योगासन करते हैं तो 50% तो योगासन से ठीक हो जाती है। कुछ बची मानसिक बीमारियां, किसी को नींद नहीं आती तो प्राणायाम करा दो बैठ करके, उससे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान करा दो तो उससे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ये सोच संतोष जो आपने परिश्रम किया है उसमें खुश रहो, जो फल मिल रहा है। तब की परिभाषा को समझा दो। तब क्या है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान, इन सबको सहन करते हुए अपने कर्तव्यों पर डटे रहो। ये है तब।
ये तप नहीं है कि चारों तरफ अग्नि जला दी, ऊपर सूरज है जी, बड़ा तपस्वी है। गीता में इसको कहा कि ये जो है बहुत ही निकृष्ट काम है। इस तप के बारे में लिखा है कि वो न तो मुझे खुश करते हैं और न अपनी आत्मा खुश करते हैं, वो मुझे भी दुखी कर, परमात्मा कह रहा है कि वो मुझे भी दुखी करते हैं, अपनी आत्मा को भी दुखी करते हैं। सात्विक तप क्या है? अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए। बरसात हो रही है, आपके कर्तव्य है कि आगे स्कूल में यूनिवर्सिटी में टाइम पर पहुंचना है, टीचर वहां वेट कर रहे हैं, तो आओ, किसी भी रूप में आओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये तप है, अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए। इसी को योग दर्शन में द्वंद्व सहनम तप कहा है। स्वाध्याय का अर्थ दो है। स्व का अर्थ होता है एक तो अपना, अध्याय माने अध्ययन करना कि मेरे अंदर राग कितना है, द्वेष कितना है, छल कितना है, कपट कितना है, नेगेटिविटी कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है, इसका अध्ययन करना। दूसरा मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, ये योग दर्शन लिखता है कि मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करना और प्रणव का जप, ईश्वर का जप करना, ये योग दर्शन लिखता है। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी करो, शास्त्रों का, उपनिषद का, गीता का अध्ययन भी करो। एक बार विनोबा भावे के पास विश्वविद्यालय कुछ छात्र गए और जाकर के कहने लगे, जी आप कहते हो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छे ग्रंथ की परिभाषा क्या है? विनोबा भावे ने एक बात कही कि अच्छे ग्रंथ की परिभाषा ये है कि जो कालजयी ग्रंथ हैं, काल के गाल में जो नहीं समाये हैं, उनको पढ़ो, वहां कोई तत्व मिलेगा आपको। आप अखबार पढ़ते होगे, पिछले दिन का अखबार भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, एक महीने का अखबार तो मिलता ही नहीं, कई बार तो संभाल के नहीं रखते। क्यों? कुछ होता नहीं है। अखबार पढ़ा और अपना यूज किया, फेंक दिया। क्या तत्व होता उसमें? कोई सामान्य रूप से उसने वहां लूट लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसी घटनाएं होती हैं। और आज गीता आज भी है, 5000 साल पहले लिखी गई थी, उपनिषद उससे पहले लिखे गए थे, वो आज भी है, दर्शन लिखे गए थे, वो आज भी है, वेद आज भी है, रामायण आज भी है, कब लिखी गई थी। तो ये कालजयी साहित्य, इसमें कुछ तत्व आपको मिलेगा। तो ये है स्वाध्याय काल, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, कालजयी साहित्य को पढ़ना। फिल्मी पत्रिका आज है, व्हाट्सएप के मैसेज तो ये भी नहीं पता होगा 3 दिन पहले कौन सा है, जिसका 1 घंटा खराब करा था। 3 दिन पहले व्हाट्सएप पर 1 घंटा हमने खराब किया था, आपको 1 घंटे बाद ये नहीं पता रहता उसमें कि मैंने पढ़ा क्या था व्हाट्सएप में। क्यों? उसमें कुछ है ही नहीं। तो कालजयी साहित्य का अध्ययन करो, ये है स्वाध्याय का। तो ये नियम है, योग का सिद्धांत बता रहा हूँ आपको मैं। तो सोच, संतोष, तप है ना, सोच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का नाम लेना। फिर अगला है यम, नियम, आसन। आसन तो योग दर्शन में एक ही कहा है, स्त्री सुखम आसनम, जिसमें लंबे समय तक ध्यान किया जा सके, लेकिन बाद उनके ग्रंथों में दूसरा आसन शरीर की हेल्थ के लिए नरेश जी कराते हैं। कितने लोगों को कितना लाभ होगा? मैं गारंटी से कहता हूँ, इस पर काम करता हूँ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस में, कि योगासन करने वाले को बैक एक नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उसका पेट जो है डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होगा। ये बहुत बड़े लाभ है इन योगासनों के। ऐसे फिर आसन प्राणायाम है। अब प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार करना। अब मैं इस प्राणायाम के विषय में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जो मैं नोट करके लाया था। हमारे फेफड़ों में, मैं वैसे तो मैडम का विषय पर मैं इसको थोड़ा रहा हूँ, मैडम का विषय है वैसे तो ये नॉर्मल जो है, पुरुष के फेफड़ों में 4.8 लीटर हवा होती है। 4.8 लीटर नोट कर रहा हूँ। तो महिलाओं के फेफड़ों में 3.1 लीटर हवा भरने की क्षमता है, सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेडिकल की भाषा में इसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वीसी। श्वास और प्रश्वास के हिस्सों में पुरुष और महिलाएं आधा लीटर क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकालते हैं। ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। जब आप बैठे हो, आप श्वास ले रहे हो, तो आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकलती है और आधा क्यूबिक लीटर हवा अंदर जाती है। मान लीजिए आपके इसमें लगभग 5 लीटर हवा मान लो पुरुषों के शरीर में है, तो आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकली तो कितनी निकली? 10वां हिस्सा। और महिलाओं के इसमें 3 लीटर है, तो आधा क्यूबिक लीटर निकली, बाकी तो सब अंदर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 9 हिस्से अंदर है, 1 हिस्सा बाहर निकला है। वैक्यूम हुआ है 1/2 क्यूबिक लीटर, तो ऑक्सीजन जाएगी 1/2 क्यूबिक लीटर। तो ऑक्सीजन तो बहुत थोड़ी गई, आप समझे ना भाई। 10वां हिस्सा निकला तो 9 हिस्से तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और यहाँ आप श्वास ले रहे हो, 100% तो ऑक्सीजन नहीं है सोल में, नहीं है ना 100% ऑक्सीजन। तो फिर क्या होगा? हमको डिजीनेस होने लगती है, सिर चकराने लगता है, घबराने लगते हैं। तो इसी प्रकार से
इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जो हमारा 10 श्वास आधा क्यूबिक लीटर बाहर निकाला, आधा अंदर लिया। जब शक्ति लगाकर श्वास को अंदर खींचते हैं तो पहले श्वास लिया आधा क्यूबिक लीटर, फिर और हमने श्वास खींचा तो पुरुष जो है वो 3 लीटर हवा खींच लेते हैं श्वास भर करके, और महिलाएं लगभग 2 लीटर 1.9 लीटर अतिरिक्त फेफड़े भर लेते हैं। इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, IRV। जब शक्ति लगाकर श्वास को बाहर निकालते हैं तो पुरुष जो है पहले आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकल गई, फिर और श्वास को बाहर निकालेंगे तो फिर वो 1.1 लीटर अर्थात 1100 मिलीग्राम हवा बाहर निकाल देगा व्यक्ति, और महिलाएं जो है 0.7 वो 700 ग्राम बाहर निकाल पाती हैं। इसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ERV। फेफड़ों से शक्तिपूर्वक पूरा श्वास निकालने के बाद भी कुछ हवा अंदर बची रहती है। जैसे आपने पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, फिर श्वास को बाहर रोक लिया तो फिर भी कुछ वायु बची रहती है, उसके फेफड़ों में बची रहती है 1.2 लीटर और महिलाओं के 1.1 लीटर। इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, RV। और तो इसको टोटल क्षमता जो है पूरा श्वास भरने के बाद में, तो पुरुष जो है जैसे सामान्य रूप से 5 लीटर था, फिर पूरा श्वास और भर लिया 3 लीटर, तो ये 5.8 लीटर हो जाएगी, मतलब 5 लीटर 800 ग्राम 800 मिलीग्राम, और महिलाओं में 4.2 लीटर हो जाएगी क्षमता। तो इसको टोटल लंग कैपेसिटी TLC कहते हैं। अब इसमें आप विचार करो, जब प्राणायाम आप करते हैं, ऋषि ने जो प्राणायाम का विचार किया था कि सामान्य रूप से आधा क्यूबिक लीटर हवा लेते हैं, 10 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई अंदर, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि शरीर तो ऑक्सीजन से चलता है। ऑक्सीजन ना तो हम मर जाते हैं, मस्तिष्क डेड हो जाता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि बाह्य कुंभक प्राणायाम करो, श्वास को पूरा बाहर निकालो, बाहर रोको, फिर जब श्वास लेंगे तो 3 लीटर 3.25 लीटर के भी अंदर चली जाती है हवा, तो पूरी ऑक्सीजन अंदर रोको, पूरी ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से लेने से शरीर की ऑक्सीजन लेवल काफी हाई हो जाएगा। तो ये मेडिकल साइंस कह रही है। फिर उससे होगा क्या, रिसर्च पेपर मेरे पास में, लेकिन मैंने उसे बहुत संक्षिप्त से लिखा है कि उपर्युक्त तालिका पर विचार करने से पता चलता है कि जब हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों में जो वायु है बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है और बहुत कम मात्रा में अंदर जाती है, जिससे पूरी ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाती। पूरी ऑक्सीजन न मिलने से हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया के समय शक्ति लगाकर श्वास बाहर निकाल देते हैं तब पर्याप्त मात्रा में फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु बाहर निकल जाती है, और जब पूरी शक्ति से श्वास अंदर लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़ों में चली जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती और व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। ये तो प्राणायाम का महत्व हुआ। इससे होगा क्या, इस प्रकार से प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाकर रक्त संचार के स्तर को ठीक रखता है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर भी ठीक रहता है। ये रिसर्च के परिणाम बता रहा हूँ मैं आपको, वो रेफरेंस यहाँ दी है मैंने। प्राणायाम करने से इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी जो मसल्स हैं, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ जाती है, इससे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही मानसिक तनाव, उद्विग्नता, मधुमेह, आर्थराइटिस और हृदय रोग आदि में प्राणायाम बहुत अधिक लाभकारी है। आप समझे बात? आप प्राणायाम करोगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, आर्थराइटिस किसी को है तो वो नहीं होगा, और है तो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसको मेमोरी लॉस होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, मैंने कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अनुभव किया है करवा करके। यदि 50 साल का कोई व्यक्ति मेमोरी लॉस होने लगा, 6 महीने में ही मेमोरी लॉस उसका रुक जाता है, और 1 साल में तो मेमोरी लॉस खत्म हो जाता है उसका। जिससे भूलने की आदत है ना, सामान रख दिया, भूलिए कहाँ रख दिया, वो कब होता है जब फोकस की कमी होती है, जब हम एंजाइटी में रहते हैं। और प्राणायाम एंजाइटी को खत्म करती है, तनाव को खत्म करती है, स्ट्रेस को खत्म करती है। क्यों खत्म करती है? कि ऑक्सीजन लेवल जाता है और आदमी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो ये तो जो मेडिकल साइंस में रिसर्च आई है उनकी बात मैं कर रहा हूँ प्राणायाम पे। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक लो। फिर है धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, धारणा ध्यान समाधि में कोई सा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। धारणा का अर्थ है देशबंध चित्त से धारणा, किसी एक देश पर चित्त को बांध लो, मन को बांध लो। देशबंध, जैसे ये बोतल है, इस बोतल के यहाँ पर ध्यान लगा लो, आँख खोल करके तुरंत कर लो। या जैसे अभी डॉक्टर राजकुमार जी लेमन रेस की बात कर रहे थे, या बुक को सिर पर रखे, वो धारणा है, उसका विकास कर लो। धारणा के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है आजकल, तो उस पर कर लो, वो धारणा है।
वो धर्तत्र प्रत्येकता ध्यानम, उस धारणा पर ही जहां आपने की हुई है, जहां आपने मन लगाया हुआ है, शीशी के मान लीजिए कॉर्नर पर लगाया हुआ है और यहीं पर आपका मन लगा रहा है, कुछ दूसरी जगह ना लगे तो ये ध्यान हो जाएगा। और तदेव अर्थमात्र निर्भासम, वही अर्थमात्र दिखाई देगा स्वरूप शून्य में, और अपने आप को भी आप भूल जाओगे तो वो समाधि हो जाएगी। इनमें बहुत थोड़ा अंतर है, इन तीन लोगों को संयम कहते हैं योग दर्शन की भाषा में। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये बिल्कुल संक्षिप्त रूप में इनका थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा थोड़ा। धारणा ही ध्यान बन जाता है और ध्यान ही समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात ये ना समझो कि ये साधु की वो है टेक्निक, हम लोग नहीं कर सकते, इसमें तो बड़े बड़े योगी कंदराओं में बैठ करके साधु कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में महाभारत से पहले सभी लोग योगाभ्यास करते थे। गीता में किसी मंदिर की चर्चा नहीं है, रामायण में किसी मंदिर की चर्चा नहीं है। क्या उस समय पूजा नहीं करते थे? क्या ईश्वर का ध्यान करते थे बैठ करके? तो मंदिर तो कोई भी मंदिर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों से पूछ लो, 3000 साल पुराना कोई मंदिर नहीं है दुनिया में। ये तो सब महाभारत के बाद की प्रथा चली है। उससे पहले सब ईश्वर का ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। हमारे जितने भी लोग थे सारे के सारे ध्यान करने वाले लोग थे। राजा जनक का नाम आपने सुना है? राजा जनक की कहानी भी सुनी होगी कि राजा जनक के पास ऋषि आए थे पूछने के लिए कि जी हम तो जंगल में बैठ कर ध्यान करते हैं, वहाँ भी हमारा मन भटक जाता है, और आप तो नाच गाने भी देखते हो, सारा राजकाज भी करते हो, आप कितने कैसे योगाभ्यास कर रहे थे? बहुत बड़े योगी थे राजा जनक। ये कहानी सुनी होगी, उस कहानी को मैं नहीं सुनाऊंगा। ऐसे ही आपने कहानी सुनी होगी कि बृहदारण्यकोपनिषद की, जब याज्ञवल्क्य ये कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं साधना करूंगा। उसके 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो कहा कि तुम्हारा मैं बंटवारा कर देता हूँ ताकि तुम्हारा विवाद ना हो बाद में। तो क्या कहा कात्यायनी ने? कहा कि यन्मु खलु इमा सर्वा पृथ्वी विद्येन पूर्णास्यात् कि श्याम की महमते न मृता, यदि सारी पृथ्वी का धन, धरती का धन मुझे मिल जाएगा, क्या मैं उससे मोक्ष प्राप्त कर लूंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा नेति नेति, कहना नहीं नहीं, तुम आनंद में नहीं रहोगी धन प्राप्त करके। यथैव उपकरणवतां जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात् अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति विद्येन, कि जैसा धनवान लोग, साधन संपन्न लोग, अमीर लोग जीवन बिताते हैं, ऐसे तेरा सुख से आराम से जीवन बीत जाएगा। लेकिन तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, धन से नहीं मिलेगा। तो फिर क्या उत्तर दिया था मैत्रेयी ने? ये ना अहम नाम ऋता सामर्थ्य में हम देने कुरिया में, कि जब मुझे आनंद इससे नहीं मिलेगा, नींद बढ़िया नहीं आएगी मुझे, तो फिर मैं करूंगी क्या इसका? मैं भी साधना करूंगी बैठ करके। तो ये सारे गृहस्थी थे और ये सारे साधना करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो आप लोग सब मेडिटेशन कर सकते हो। नचिकेता का कठोपनिषद आपने पढ़ा, आपके संस्कृत वाला का तो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। नचिकेता तो 15-16 साल का तो लड़का ही था जब उसने पूछा यम से कि मुझे बताओ कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा है कि नहीं है? बहुत सी समस्या है ना अभी भी। हमारे धर्मपाल जी कहते हैं कि है ही नहीं कुलड़िया जी। तो वो समस्या वेद के समय भी थी। उससे भी क्वेश्चन किया कि लोग कहते हैं आत्मा है नहीं है, इसका उपदेश दो। अब हमने सोचा कि बच्चा है छोटा सा, ये बात बहुत गहरी पूछा कि यार तू क्या करेगा, छोड़ इस बात को, तू बता तुझे कौन सी कार चाहिए कौन सी कंपनी की चाहिए वो ले ले, ठीक है ना? कितने तुझे धन चाहिए वो ले ले, प्लॉट कितने चाहिए गुड़गांव में वो ले ले, गुड़गांव का सबसे महंगा है सिस्टम। तो कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। कहते सो भवा, वो कहता सो भवा कि ये जो धन धान्य तुम कह रहे हो तो कल है, कल तक है क्या, ये तो खत्म हो जाएंगे। वर्णस्तु में वर्णीय से, मुझे तो वही वर दो। फिर उन्होंने सारा योग का वर दिया और कहा कि सर्वे वेदाः यत्पदानामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कहते सार रूप में ओम का जप कर, जिसको सारे वेद कह रहे हैं, सारे तप रहे हैं, ब्रह्मचर्य का लोग पालन करते हैं, तो उस ओम का आचरण, ओम का उच्चारण कर। ओम के उच्चारण से तुझे वो चीज मिलेगी। ये कठोपनिषद का ही मैं बोल रहा हूँ, श्लोक ना मंत्र। तो कठोपनिषद में ये कहा कि फिर उसने सारा का सारा समझाया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे कैसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे तो यहाँ सारे ही लोग जो है वो योगाभ्यास करते थे, योगी थे, तभी तो हमारे यहाँ योग दर्शन का विकास हुआ। पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और योग दर्शन के सिद्धांत कितने, योग के ध्यान के सिद्धांत कितने वैज्ञानिक हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देता हूँ। ये
की उठाए नहीं जाए नहीं भाई। अभी एक पैनलिस्ट को और हमें सुनना है, उसके बाद खत्म कर रहा हूँ, पानी पी के आ जाए। सर ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि जो रिसर्च आई है 2011 में सारा लेजर अमेरिका के वो है रिसर्चर है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केवल 8 हफ्तों के ध्यान के बाद यह परिणाम निकाला कि ध्यान मस्तिष्क के 3 भागों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक है लेफ्ट हिप्पोकैम्पस, पोस्टीरियर सिमुलेट कॉर्टेक्स और एमिग्डाला, जिससे निर्भीकता, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ये उन्होंने परिणाम निकाला 8 हफ्तों मेडिटेशन से। वह उद्विग्नता और तनाव कम हो जाता है। ध्यान करने से हमारे रक्त का सी रिएक्टिव प्रोटीन का स्तर कम होता है और यह स्तर कम रहना हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि ध्यान हमारे रक्तचाप के स्तर को, ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। यह आधुनिक रिसर्च है। ध्यान करने से जेनेटिक लेवल पर भी परिवर्तन हो जाता है। ये एक नाम है निकोला, अब ये पता नहीं क्या बोलते हैं, जोहन। तो इन दोनों ने ये रिसर्च की थी 2013 में। 190 व्यक्तियों पर एक शोध किया था। इससे यह पता चला कि ध्यान शरीर के जेनेटिक स्तर को बदल देता है। उनके शोध से प्रमाणित हुआ कि हमारे क्रोमोसोम्स में प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनको टेलोमेयर्स कहते हैं। ध्यान टेलोमेयर्स की लंबाई को बढ़ाने में मददगार होता है। इससे हमारा बुढ़ापा दूर रहता है और आयु की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। महर्षि मनु ने जब ये कहा, गीता मनुस्मृति के 4 अध्याय का 94वां श्लोक है, वो लिखते हैं कि ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घम आयु रवाप्नुयु प्रज्ञाम यशस्य कीर्तिम च ब्रह्मवर्चस्समेव च। ये श्लोक है उनका कि ऋषियों ने लंबा लंबा ध्यान करके लंबी आयु प्राप्त की, बुद्धि प्राप्त की, यश प्राप्त किया, कीर्ति प्राप्त की और ब्रह्मतेज प्राप्त किया। ब्रह्मतेज है सूझबूझ, जो व्यक्ति का एक प्रतिभा होती है, कहते वो प्राप्त की। तो हम मजाक उड़ाते थे, कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 मिनट आंख बंद करके बैठे और आयु बढ़ जाएगी। अब जब उसने रिसर्च कर दिया, हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी इसमें रिसर्च की और गुंजाइश है और इसमें अभी रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन 190 लोगों के रिसर्च के बाद भी ये पाया कि टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ती है और आयु से लंबी होती है। अच्छा, ध्यान बुरी आदतों को नियंत्रित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। 2015 में किए गए एक शोध से पता चला कि ध्यान करने से मस्तिष्क का एक भाग है जिसको बोलते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसकी वृद्धि हो जाती है और यह संबंधित है हमारी इच्छा शक्ति से, विल पावर से। इसके बढ़ने से हमारी विल पावर बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति, और व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में सक्षम हो जाता है। वो जो संकल्प करता है, कई व्यक्ति संकल्प करते हैं कि कल से 4 बजे उठ के योग करेंगे और वो उठ नहीं पाते। कई व्यक्ति संकल्प करते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, कैसे बड़ा नुकसान है इसका, पढ़ा उसने आर्टिकल, लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो उनके अंदर ये पावर हो जाती है कि वो उससे बुराइयों को छोड़ देंगे। ऐसे ही 2016 में नेशनल सेंटर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ NCCIH के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के अनुसंधान से यह पता चला कि निचले हिस्से के पुराने कमर दर्द को ठीक करने में ध्यान उतना ही प्रभावशाली है जितना कि आधुनिक चिकित्सा। यह अनुसंधान 20 से 70 वर्ष की आयु वाले उन व्यक्तियों पर किया गया था जिनको लंबे समय से कमर के निचले हिस्से में दर्द था। उपर्युक्त संस्था के सहयोग से 2009 में किए गए अनुसंधान से यह भी पता चला कि ध्यान रक्तचाप, मनोवैज्ञानिक विकार, अवसाद, क्रोध और आदि शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने में सहायक है। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में अंत में ये थोड़ा बताया आपके सामने कि जो हमारे पूर्वज आज से लाखों वर्ष पहले जिस प्रक्रिया को देकर के गए थे, आज की मेडिकल साइंस उसको प्रमाणित कर रही है कि भाई ये योग बहुत जरूरी है। तभी तो यूएनओ में योग अपना लिया। यदि ये लाभ नहीं होते, रिसर्च पेपर नहीं आए हुए होते, तो यूएनओ योग अपना लेता क्या? उन्होंने सारी रिसर्च पढ़ी है, बहुत बड़ा समर्थन उनको मिला है यूरोप के कंट्री से, अमेरिका कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से कि भाई ये रिसर्च है और इसका तो ह्यूमैनिटी से, मानवता से ही संबंध है, मानवता के लिए है। तभी तो योग को इंटरनेशनल 21 डे जून को 2015 में पहला पर वो आया, दिसंबर में जो है पास किया था, 14 दिसंबर में, और ये 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो ये इतने लाभ हैं और ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, और हम मानवता का हिस्सा हैं। हमारा विकास होगा तो मानवता का विकास हो जाएगा। सब आप अपना विकास कर लो, पूरी मानवता का विकास हो जाएगा। इतना कह करके मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।